नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों, हरिओम, सीताराम, सीताराम। एक बात याद आ रही है हमको। वो बात इसलिए याद आ रही है कि अभी हमारे गुरुदेव के आश्रम में जो हड़कंप चल रहा है परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के विषय में, इस विषय में एक बात आ गई। बापू जी कहते थे कि जो हमारे गुरु भाई आश्रम में रहते थे, यानी लीलाशाह बापू जी के आश्रम में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, परम पूज्य दादा गुरु लीलाशाह बापू जी के आश्रम में जो साधक भाई रहते थे, गुरु भाई रहते थे, संचालक रहते थे, जो बापू जी के मतलब लीलाशाह बापू जी के अंगत सेवक रहते थे, उन लोगों तो क्या था कि देखिए, पता नहीं क्या सौभाग्य होता है, भगवान जाने, कि जो आश्रम में संतों के या गुरुजनों के और सानिध्य में रहते हैं, क्या हो जाता है उनको, वो तो वही जाने। तो अभी भी ऐसा चल रहा है, लेकिन पहले की बात सुनिए। तो परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के जब रहते थे परम पूज्य संत श्री दादा गुरु जी महाराज लीलाशाह जी महाराज के यहाँ, तो बापू जी चूँकि एक अपने गुरु के प्रति, गुरु के समर्पित थे, आश्रम में समर्पित तो थे नहीं, वो गुरु के समर्पित थे। तो सेवा में अपना, जहाँ जो गुरु जी की मतलब लीलाशाह बापू जी की सेवा मिलता था, वहाँ गुरु जी अपने मतलब हमारे परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी करते रहते थे। तो लोगों को पता नहीं क्या जलन होता था या क्या होता था, भगवान जाने, उनके गुरु भाइयों को जो वहाँ अंगत सेवक में रहते थे, तो टेंशन रखते थे गुरु जी से कि कहीं आश्रम न ले ले, या और कुछ न हो जाए, या और कुछ मतलब खजाना ले ले गुरु जी का। तो हमारे गुरुदेव जो गए थे, वो तो बापू जी के, परम पूज्य लीलाशाह बापू जी के चुना चक्कर के लिए गए नहीं थे। उनको आत्मा का साक्षात्कार, आत्म खजाना चाहिए था, ईश्वर चाहिए था। इसके लिए मतलब लीलाशाह बापू जी के यहाँ रहते थे, साधना करते थे। लीलाशाह महाराज जी गुरु जी थे, गुरु जी के। तो बापू जी बताते हैं, बड़ा हंस हंस के बताते हैं, वो वीडियो क्लिप है हमारे पास, लेकिन मैं अभी इसमें आप लोगों को दे नहीं सकता। कारण यह है कि जो बापू जी के साथ हाल था ना, वही हाल हम लोगों के साथ चल रहा है अभी। जो बापू जी के साथ अंगत सेवक लोग हैं, वो अपना मतलब मोनोपोली चलाते हैं कि यह बापू जी हमारे ही हैं, और उनका न तो तुम वीडियो दिखा सकते हो, न प्रचार कर सकते हो, ऐसा कुछ अपना मोनोपोली चलाते हैं। तो खैर, तो नहीं तो वीडियो क्लिप हम दिखाते हैं आपको फिलहाल। तो मान लीजिए, जान लीजिए, या तो मतलब तमाम सत्संग में आप लोगों ने सुना होगा। तो जब लीलाशाह बापू जी का जब थे, और बापू जी जब गए थे वहाँ, तो देखा ही बापू जी जैसे पहुँचते हैं लीलाशाह बापू जी के यहाँ, तो मुंबई एक जगह है ना, वहाँ बापू जी को फिर आत्म साक्षात्कार हो गया। और बाकी तो बहुत लोग आश्रम में रहते थे पहले से लीलाशाह बापू जी के साथ, उनको पता नहीं क्यों नहीं हुआ, भगवान जाने, वो अपने ऊपर निरीक्षण करें। तो लेकिन परम पूज्य संत श्री लीलाशाह बापू जी के तो गए, और तत्काल मतलब पहुंचते ही उनको फिर साक्षात्कार हुआ। 2.5 दिवस जो है होश में आया, 2.5 दिवस जो है ब्रह्मानंद में के मस्ती में रहे, और आत्म साक्षात्कार के फिर सब कुछ हुआ। तो आत्म साक्षात्कार ही हो गए गुरु जी, मतलब परम पूज्य लीलाशाह जी बापू जी के शिष्य परम पूज्य मतलब आसाराम जी बापू। और लीलाशाह जी महाराज जी के जब बताते हैं गुरुदेव की, जब उनका शरीर छूटना था तो छूटा, अब बापू जी के गोद में छूटा। उस समय जो उनका गुरु भाई था, जो टेंशन लेता था, उसको डबल लग गया, और वो लोटे लेके भागना पड़ गया उसको असली समय में। और उस समय लीलाशाह बापू जी ने अपना जो कुछ था बापू जी को उड़ेल दिया। तो ये तो कहानी है। मतलब जो श्रद्धावान है वो कहीं भी रहे, कितना भी दूर रहे, और आश्रम के मैनेजमेंट या आश्रम के संचालक या तो आश्रम के लोग या अंगत सेवक जो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली लगाते हैं,
वो मुंह ताकते रह जाते हैं, और जो सदगुरु होते हैं जिसको देना होता है वो दे देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत सारे साधक ऐसे हैं कि जो कि आपको बापूजी के पास ज़्यादा दिखे नहीं होंगे, लेकिन हमको लगता है कि असली असली खजाना उनके पास है, मिला है। ऐसे ही भाई मुझे भी अनुभव है। मैं तो आश्रम में केवल दर्शन के लिए गया हूँ और बापू के दर्शन के लिए गया हूँ। जो भी छोटी मोटी सेवाएं मिली वहाँ किया, बाहर में भी किया, लेकिन गुरुदेव के प्रति समर्पित होने के नाते जो गुरुदेव का खजाना मिलता है उसका क्या वर्णन किया जाए। कुछ भी वर्णन करेंगे कम होगा। और जो दाता ने दिया है परम पूज्य संत श्री आचार्य बापू जी ने, उसके अपेक्षा तो कुछ मतलब न वर्णन किया जाए ये अच्छा है, क्योंकि उसका वर्णन करने के कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा होता है जब सदगुरु किसी को देना चाहते हैं दे देते हैं। अब मैनेजमेंट वहीं ताला लगा के तिजोरी में बैठी रहती है, बैठी रहे, क्या फर्क पड़ता है। लीला साहब बापू जी के 1-2 आश्रम होंगे, 4 आश्रम या जो भी होंगे, उसके ऊपर वो ताला लगा के बैठे होंगे बेचारे। और लेकिन परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी के तो दुनिया जान गई। अब खजाना तो लीला साहब बापू जी का ही है, दादा गुरु का। तो लेकिन उन्होंने यह कहने का आशा है कि बापू जी मतलब आश्रम के धन दौलत रुपया पैसा क्या है, कौन चढ़ावा आ रहा है, कितने सम्मान हो रहे हैं गुरु जी का, इस चक्कर में थोड़ी पड़े थे। कौन सा जमीन है, किसको प्लाटिंग करना है, किसको किस रेट में बेचना है, हाँ कौन सी गैया ज़्यादा खा रही है उसको खदेड़ देना है, कौन से बछड़ा ज़्यादा खा रही है उसको खदेड़ देना है ताकि पैसे बचें, 2 रुपया का सामान 10 रुपया में बेचें। ऐसा गुरुजी का तो था नहीं। गुरुजी गए असली खजाना लेने के लिए, असली पाया। तो ऐसे बहुत सारे साधक जो है 10 मिनट के लिए गए हों, असली खजाना पा करके आए हैं और आनंद में हैं। यह बात कहना इसलिए पड़ रहा है कि जो अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझते हैं कि मैं आश्रम वासी हूँ, तो आश्रम वासी ही रहें, और क्या कहेंगे उनको। और जो बाहर के साधक जाते हैं उनको उपेक्षित ढंग से देखते हैं, उनके लिए पुलिस बुला रहे हैं। जो श्रद्धावान भक्त अपने गुरुदेव के लिए कुछ कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है इस आश्रम के लोगों से, हाँ अब बताइए, वो इतना बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं कि आश्रम के लोग के मतलब जो रह रहे हैं वहाँ सभी नहीं है गलत। फिर कह रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। जो कुछ लोग हैं जिनके हाथ में ताला चाबी तिजोरी है, बापूजी से जिन्होंने लिखवा लिया है सारी चीज़ें, संपत्ति, घर, मकान, द्वार, तो उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो ये सब बातें हैं, तो उनको क्या कहा जाए। तो यही है, यही कहना था। कहना इसलिए था कि अभी गुरु पूर्णिमा को बताइए, कुछ साधक है गए अपने गुरुदेव के विषय में पूछ रहे हैं, उनके लिए पुलिस मंगा रहे हैं लोग। क्या है भाई, साधक हैं, आतंकवादी तो है नहीं कि हमला करेंगे। अरे पूछेंगे, कहेंगे अपने गुरुदेव के लिए ही कहेंगे, पूछेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, और क्या करेंगे। और वो तो साधक तो अभी भी तैयार है कि भैया मेरे गुरुदेव के दे दो, सब ले लो तुम। लेकिन जान रहे हैं कि गुरुदेव आ जाएंगे तो हमारा दाल गलने वाला नहीं है। खैर, सभी का पोल खुल गया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गुरु जी जिसको जो खजाना देना चाहते हैं दे देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दे रहे हैं, कहीं नज़दीक बैठे लोग ऐसे ही न रह जाएं, और ज़्यादा क्या कहें। मैं तो चाहूँगा, हमारे गुरुदेव चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि सबका मंगल, सबका भला, सबका कल्याण, सबको ब्रह्म ज्ञान हो, सबको आत्म साक्षात्कार हो, सबको सेवा का लाभ मिले। मैं तो यही चाहता हूँ। लेकिन ये है कि भाई जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ये गुरु जी की बात हमको याद आई, लीला साज बापू जी के या गुरु जी के मतलब प्रसंग, तो हमने कहा, और इस द्वेष भाव से हमने कोई नहीं कहा है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। और कोई उपेक्षा मतलब नीचा दिखाने के लिए भी नहीं कहा है। यह इसलिए कहा है कि अगर ऐसी कोई मन में भावना हो कि आश्रम में रह करके बहुत बड़े हो जाएंगे, तो या कोई गलती हो रही हो तो गलती फिर भी सुधर जाए तो अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूँ कि परम पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी का असली खजाना सभी को मिले,
और गुरुदेव मेरे देने भी चाहते हैं, तो लेकिन पात्र को ही पचता है, कुपात्र को कैसे पचेगा, और रहता कहीं भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। तो धन्यवाद। इसी के साथ हरिओम, सीताराम, नारायण 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 नारायण। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।